प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहुंच गए। मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और इन प्रश्नों में से परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चूंकि सरल है तो परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। सरल, मिडिल, उससे कम सरल, और फिर लास्ट में कुछ कठिन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप 2.2 का पढ़ें तो उसमें लिखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करना है, जिसमें सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है। क्या? फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers are the sum and product of its zeros respectively। 1/4 सम ऑफ जीरोज है, -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज का सम दिया है और जीरोज का प्रोडक्ट दिया है, तब हमें फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। जब किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हो, दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके सिंपल हैं, आप समझें। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो नियम है, पहला जो तरीका है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट सम ऑफ जीरोज कहें या कि अल्फा बीटा कहें, तो सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। ठीक, तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, उसके 2 जीरोज होते हैं, उनको अल्फा बीटा मान लें, तो सम ऑफ जीरोज माने अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1/4। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a इजकल टू 1/4। ये हो, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -1, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इजकल टू -1। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ ये ध्यान देना है, चूंकि यहाँ a 4 है और b -1 1 है, तो b 1 होगा, -1 होगा। इनको समझ लेना है, एकदम शॉर्टकट तरीका है। अब इसको हमें 4 बनाना हो तो इस संख्या को -1/1 हम लिख दें और ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया -4/4। कहें तो -1 को हम -4/4 लिख सकते हैं। दरअसल 4 1 जा 4, ये है -1 ही, इसका थोड़ा सा रूप बदल गया। क्यों बदला? चूंकि a इजकल टू 4, यहाँ a इजकल टू 4 है, तो हमने इसको a इजकल टू 4 बनाया। वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू -1 ही है। तब इस कंडीशन में a इजकल टू 4, b इजकल टू -1। अब देखें, -b/a इजकल टू 1/4 है, तो -b इजकल टू 1, तो b इजकल टू -1 उधर हो गया, और c इजकल टू आपका हो गया क्या? -4। ये बात समझ में आई? देन सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स।
ए की वैल्यू क्या आई 4, तो 4x² प्लस बी की वैल्यू है -1 प्लस सी की वैल्यू है -4, ऐसा लिख लिए। तो 4x² प्लस माइनस का -x प्लस माइनस का -4, दिस इज आंसर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन गया। सीधा सा मतलब है कि हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, तो हमने ए के स्थान पर चूंकि ए की वैल्यू 4 हम फाइंड कर चुके हैं तो 4 लिख दिए, और बी की -1 तो यहाँ -1 bx प्लस सी, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक तरीका, अगर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दिया गया है तो एक तरीका ये है फाइंड करने का। ठीक है, दूसरा तरीका शॉर्ट में यहां समझा देते हैं। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका है भाई, दूसरा तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, सेकेंड रूल। ओके, सेकेंड रूल क्या है, सिंस गिवन दैट, क्या गिवन है मेरे भाई, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये गिवन। चूंकि सिंस k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो x² अल्फा प्लस बीटा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 दिया है, 1/4 लिख लो। ठीक, ये x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1, ये तो ये क्या हो गया, k अभी यहाँ है कांस्टेंट होता है, x² माइनस x/4 -1। अब यहाँ देख लें कांस्टेंट क्या है, सभी में 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 हटाने के लिए, चूंकि x/4 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सभी में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया 4x² माइनस, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट गया, बचा x, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो गया आपका आंसर 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4x² माइनस x माइनस 4। एक तरीका ये है जब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया। ठीक है, ये के जो है ये कांस्टेंट है, ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब दूसरे प्रकार से समझे तो सभी में एक संख्या होती है जो कॉमन होती है ना, तो वो संख्या अगर हम 1/4 सभी से बाहर निकालें, 1/4 बाहर निकालें तो ये होता है, या कि 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पॉलिनोमियल्स बन गया, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो हमने सभी में 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे भाई, क्योंकि ये x/4 है ना, तो इसको हटाने के लिए, तो ये 4 का मल्टीप्लाई करे तो 4x², यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करे 4 कट गया तो x बचा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई तो ये 4 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस तरह से हो गया। बात समझ में आई, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन, प्लीज दोनों तरीके हैं, जो आपको सरल लगे उसको आप सॉल्व करिएगा, मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी होता है। ठीक है, वो भी सरल है, तो इसको वीडियो रोक करके प्लीज आप लगाइएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। आइए जल्दी से बताते हैं दूसरे को।
दूसरा क्वेश्चन है आपका रूट टू 1/3। अब देखें, ये फर्स्ट जो रूल है उसके अनुसार गिवन में हम लिख लेंगे गिवन दैट व्हाट गिवन दैट, तो गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इजकल टू रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू रूट 2, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए इजकल टू रूट 2 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए इजकल टू 1/3 गिवन है। अब सिर्फ ये सोचना है ए यहाँ 3 है, इस ए को 3 करने के लिए रूट 2/1 कर दें, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई कर तो 3√2/3, ये 3 कटेगा तो रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, ए को 3 बना ले, चूंकि यहाँ ए 3 है, सी 1 है, और यहाँ आप लिख दीजिए सी अपान ए इजकल टू 1/3। तो मिला क्या हमें, ए इजकल टू ए इजकल टू 3, बी इजकल टू -3√2 एंड सी इजकल टू हमें मिला 1। ए इजकल टू 3, सी इजकल टू 1 और बी इजकल टू माइनस, चूंकि बी करेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, तो बी इजकल टू -3√2। ये और ये 3√2 कैसे हुआ, मैंने कहा इस ए को मैंने 3 बनाया, ऊपर नीचे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। दरअसल ये वैल्यू रूट 2 ही है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं, सिर्फ उसका रूप बदला, 3 कटेंगे तो रूट 2 ही बचेगा। ओके, देन सिंस ax² प्लस bx प्लस c ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। ए क्या है 3x² प्लस b क्या है -3√2x प्लस c क्या है 1, तो 3x² प्लस माइनस का -3√2x प्लस 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये बन गया, क्या बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये माइनस नहीं भला ध्यान देंगे, ये आंसर आ गया। इसी को अगर हम उस रूप से करें तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू रूट 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/3, तो सिंस के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है, तो ये के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट 2x प्लस ये क्या है 1/3। अब इस 1/3 है, इन सभी में 3 का हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऐसा कह सकते हैं 1/3 सभी से कॉमन ले लें, 1/3 कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 सभी से कॉमन ले लेंगे। ये बात आपको कम समझ में आएगी, इस 3 को हटाने को सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा, दैट्स ऑल। आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा करके देख लीजिए। मैंने कहा 3 का सभी में मल्टीप्लाई कर दे कांस्टेंट के, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3√2
एक्स प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये है, ये कट गया, 1 बचा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज आंसर, ये हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्लीज। एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 0√5, इसको रोक करके आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 0√5, 0 क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। तीसरे नंबर में 0 क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन 3, 0√5, देख लें, सॉल्व कर रहे हैं पहले रूल से। सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू √5, मैंने कहा ना ये सम ऑफ 0 है, ये प्रोडक्ट ऑफ 0, तो माइनस बी अपान ए इजकल टू 0 एंड सी अपान ए इजकल टू √5। 0 अपान 1 करें, 0 में कोई चेंजिंग नहीं, √5 अपान 1 करें, √5 में कोई चेंजिंग नहीं, हमें ए इजकल टू 1 मिल गया। ठीक, सो ए इजकल टू 1, बी इजकल टू 0, सी इजकल टू √5 मिल गया ना। ए 1 है, बी 0 है, माइनस 0 नहीं होता बोला, सी √5। सिंस ax² प्लस bx प्लस c is a quadratic polynomials, so a क्या है? 1, तो 1x² प्लस b क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस c क्या है? √5, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? x² प्लस √5, दिस इज आंसर। ठीक है, क्या आया? x² प्लस √5, ये आंसर हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, x² प्लस √5। दूसरे नियम से आप करें, एकदम सिंपल है। आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन इसी नियम से, दूसरे से आप करिएगा। 1 1 दिया, चौथे में 1 1, यानी सॉल्व करेंगे तो 1 क्या है? सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1, दोनों 1 1 दिए गए। ठीक, तो मेरे भाई माइनस बी अपान ए इजकल टू 1 और सी अपान ए इजकल टू 1, तो 1 अपान 1 कर लो, तो ए बी सी सब 1 है, सो ए इजकल टू 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. Since ax² plus bx plus c, तो a क्या है? 1, तो x² 1x² चाहे x² प्लस b क्या है? -1x प्लस c है 1, तो x² माइनस x प्लस 1, दिस इज आंसर। इतना शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या आ गया आपका? आपका आ गया x² माइनस x प्लस 1, तो इतना सरल है ये। अब क्या होता है कि बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को, साल गुजर जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इन्हीं क्वेश्चन को नहीं कर पाते भाई। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात को इंटरनली समझना। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, माइनस बी अपान ए इजकल टू 1 था, सी अपान ए इजकल टू 1 था, मैंने फटाक से 1 अपान 1 कर दिया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं तो आपको पूछना होगा, आपको अपना विचार रखना होगा, क्योंकि a इजकल टू 1, a इजकल टू 1 बड़ी सहजता से हमें प्राप्त हो रहा है। 1 को 1 से डिवाइड करें, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक,
अब a इजकल टू 1 इसमें भी है, इजकल टू 1 इसमें भी, ये कॉमन सेंस है। अब b इजकल टू -1, फटाक से आंसर आ गया। तो ये हमें अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप लिखा करें, है बिल्कुल सिंपल चीज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिटा देते हैं, आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इसको दूसरे रूल से भी लगाइएगा। नहीं समझ में आता प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, मैं उसका समाधान बताऊंगा, उत्तर दूंगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें -1/4 और 1/4 सॉल्व करते हैं। आइए, इसमें ए दूर से दिख रहा है 4, क्यों? सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/4, सो -b/a इजकल टू -1/4 एंड c/a इजकल टू 1/4। कुछ सोचना नहीं है, a इजकल टू 4, a इजकल टू 4, c इजकल टू 1, b इजकल टू -1, माइनस b इजकल टू -1, तो b इजकल टू 1, क्योंकि ये साइन इसका कहलाया, ये निगेटिव का, ठीक। सो हियर क्या हो गया, a इजकल टू 4, b इजकल टू 1, ये ध्यान देने की बात है। माइनस b इजकल टू -1, माइनस माइनस कट गया तो b इजकल टू 1, c इजकल टू 1। सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या है 4x स्क्वायर, b क्या है 1 है, तो 1x मतलब x, c क्या है 1 है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये समझ में आता है ना, b क्या है 1 था तो 1x लिखें चाहे सिर्फ x लिखें, 1x नहीं लिखा जाता, 1x माने अकेला x माने x, जैसे x की पावर 1 सिर्फ x लिखा जाता है, x की पावर 1 नहीं लिखा जाता, और c 1 था तो ऐसा लिख दिए, ठीक है। और ये हो गया 6 नंबर, 6 नंबर में दिया है 4 1, देख लें 4 1 सॉल्व करते हैं। 4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे भाई गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो -b/a इजकल टू 4 और c/a इजकल टू 1। अब यहाँ a इजकल टू अभी नहीं समझ में आ रहा, तो अगर इसको a को हम 1 बना ले, 4 को 1 से डिवाइड करें, इस 1 को 1 से डिवाइड करें, तो ये 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 1 की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, a मिल गया आपका क्या 1 मिल गया, ठीक। a क्या मिल गया मेरे भाई 1 मिल गया। सो a इजकल टू 1, b इजकल टू -4, c इजकल टू 1, आया ना। a इजकल टू 1, b इजकल टू -4, c इजकल टू 1, ये हमको मिल गया। सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म। a क्या है 1 नहीं लिखते तो x स्क्वायर, प्लस b क्या है
-4x प्लस सी क्या है 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से बड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर ये तरीका हम जानते हैं तो इससे रिलेटेड दूसरे प्रकार के भी प्रश्न हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2.2 एक्सरसाइज पूरी हुई। इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप कहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर ये मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आता है सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको लिखिएगा, तब ना हम उसका समाधान देंगे। और आप जानते हैं मेरे गणित का चैनल है यू कैन डू मैथ्स। इस साल मैंने उसमें 9th और 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम कि मैथ के क्वेश्चन के वीडियो मैंने बनाए हैं। सो प्लीज़ आप मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। एक चीज़ ध्यान दें, कभी कभी गैप हो जाता है वीडियो भेजने में, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मुझे भी कहीं अगर अटेंडम काम आ गया तो मैं उसमें बिजी हो जाता हूँ। दूसरी बात, क्लास 9th की अभी बुकें नहीं उपलब्ध हैं, इसलिए उससे संबंधित मैं नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो। इस समय आप 10th के वीडियो देखिए, 10th क्लास के सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ आज बस इतना ही। जय हिंद।